बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है और इसराइल के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहा है। जी हाँ, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है। उसको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है और ज्यादातर 99% मीडिया पर यह नहीं दिखाया जा रहा। इसराइल के अंदर जिन रिजर्व फौजियों को इन्होंने कहा है कि आप आकर लड़े, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस जंग में नहीं कूदना चाहते, इसकी बजाय बीबी रिजाइन करे। ये बीबी असल में निकनेम है नेतन्याहू का, और वो कह रहे हैं कि बीबी कातिल है, उसने कत्ल किया है। अंदाजा कीजिए, इसराइल के अंदर इसराइली सड़कों पर निकले हुए हैं कि नेतन्याहू ने गजा के अंदर हजारों शहीद किए हैं, बच्चों को मारा है, जुल्म किया है। उसने कहा वो कातिल है, और सबसे बढ़कर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि उसकी वजह से इसराइलियों की मौत हुई है। ये जो तकरीबन 2503,000 के करीब, वो कह रहे हैं कि इसराइलियों की मौत हुई है और इसका जिम्मेदार बीबी है, क्योंकि इसने नाकामी दिखाई। अब वो वहां पर आवाजें उठ रही हैं कि इन्होंने जानबूझकर हमला होने दिया है, लिहाजा इस सूरत हाल में जो लोग मरे हैं इसराइलियों के, उसका जिम्मेदार नेतन्याहू यानी बीबी है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब हो गई है और बड़ी मजेदार डेवलपमेंट इस वक्त शुरू हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है इसराइल के अंदर, वहां पर उन्होंने फौज तलब की हुई है और उन्होंने कहा जी 5.5 लाख के करीब फौज आए। वो कह रहे हैं कि आपने अगर लड़ाई करनी है तो अगर आपके ऊपर हमला होता है, यानी सारी दुनिया पर चढ़ दौड़े, और जिस तरह ईरान ने कहा है कि जैसे ही आप ग्राउंड के ऊपर गजा के खिलाफ काम करेंगे तो हम उसके बाद हिजबुल्लाह आएगी और हिजबुल्लाह के बाद पूरा खित्ता लड़ाई के लिए चढ़ दौड़ेगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो खुरासान की हदीस है उसके मुताबिक जो यहाँ से फौजें जानी है, उसमें पाकिस्तान का जो मालाकंड का इलाका है वहाँ, उसके अलावा अफगानिस्तान तो हार्ट बनता है, और ईरान, ये 3 अगर ममालिक को देखें इन एरियाज के अंदर से, उन्होंने कहा खुरासान से जाएंगी फौजें लड़ने। मेनली उसमें आप 80% जो हिस्सा होगा वो अफगानिस्तान की फौजों का होगा, कि जब यरूशलेम मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ से निकल चुका होगा इंक्लूडिंग मस्जिद अक्सा, तो ये फौजें यहाँ से जाएंगी, वहां पर जाकर लड़ेंगी और फिर वो इनको आज़ाद करवा कर लेकर आएंगी। देखिए, खुरासान के मुतालिक जो हदीस थी कि इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नेटो को शिकस्त दे दी, अमेरिका को शिकस्त दे दी, आप तसव्वुर करें अफगानिस्तान में शिकस्त हो सकती थी। ये लोग यहाँ से जाएंगे। अब इसराइल में मसला ये है कि वहां पर वो सबसे पहले नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। पिछले तकरीबन 3 साल में इसराइल में कुछ 6-7 के करीब इलेक्शंस हो चुके हैं और नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों की बेस के ऊपर बनी है। वहां पर असल मसला ये है, जो हमारे यहाँ पर एक मिस कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पाया जाता है, कि तमाम के तमाम इसराइल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो असल में उसी बिलीव करते हैं, यानी जो असल में इनका है, यानी जो मजहबी तौर पर वो कहते हैं सर। वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में सेकुलर यहूदी रहते हैं। सेकुलर यहूदियों का मानना ये है कि यहाँ पर हम जो रह रहे हैं उसमें हमने मज़हब को फॉलो करने की ज़रूरत है, या मज़हब को हम इतना फॉलो करें जितना वेस्ट के अंदर किया जाता है। जो कट्टर मजहबी जनूनियत है, सहूनियत जिसको हम कहते हैं, वो उसके कायल नहीं है। इसीलिए वो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने एक तो इस सूरत हाल में जो कातिल है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरा वो इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। ये हमारा इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, उसके पीछे इसराइल है। उन्होंने हमला होने दिया, हमास का हमला उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने अपने लोग मरने दिए, उनको पता था हमला होने जा रहा है। आप ये देखें कि आयरन डोम, कल जो एक रिपोर्ट आई उसमें तो बड़ी अजीब गरीब बात है कि 150 रॉकेट फायर किए गए हैं थोड़े दिनों में, और उसमें से सिर्फ 10% आयरन डोम ने रोके हैं। 2021 के अंदर आयरन डोम ने जो रॉकेट्स रोके थे वो 95% थे। तो अब इस दफा क्या ऐसी सूरत हाल हो गई है कि वो 10-15% के ऊपर कुछ दिनों में आ गया है। ये सारे का सारा एक प्लान मंसूबा था। वो प्लान मंसूबा ये था। अब देखिए, सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज शुरू हो गया है, फलस्तीन के हक के अंदर नारे लग रहे हैं। इवन के स्कॉटलैंड से लेकर, यूके से लेकर, यूरोप से लेकर हर किसी जगह पर इसराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि अगर बेला हदीद जैसी एक कामयाब मॉडल, कामयाब बिजनेस वुमेन
एक कामयाब वो अगर कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि अब मैं तो फ़लस्तीन के हक में बात करूंगी, मेरी चाहे कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, मेरा मॉडलिंग कैरियर जाता है, जाए 100 दफ़ा जाए, मुझे अब इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं फ़लस्तीन के लिए खड़ी होंगी। अब यहाँ इशू जो सबसे बड़ा खड़ा हुआ है वो है ईरान की जंग। इनको पता, देखिए ये जो जंग छिड़नी है, जो ईरान के आज खास तौर पर वजीर खारजा ने बात की है, वो ये क्यों कह रहे हैं इनकार कि हमने नहीं लड़ना, और फौज के अंदर से वो आ रही है चीज़, फीलिंग्स आ रही हैं। देखिए हुआ क्या है कि इनके 270 के करीब जो फौजी हैं वो कुछ मारे गए हैं, कुछ अगवा करके ले गए हैं, इनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हमारे लोग किधर हैं। अब फौज के अंदर उनकी चीज पाई जा रही है कि फौज ने खुद हमला होने दिया, मुसाद ने हमला होने दिया, उनकी एयरफोर्स ने नहीं रोका क्योंकि उनके गोल बड़े थे। पिक्चर ये थी कि उन्होंने गजा पर कब्जा करना था। लेकिन वहां पर यह कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि यहूदियों की तादाद तो दुनिया में ऑलरेडी कम है, तो उस सूरत हाल में देखिए आप मुसलमानों की तादाद है 2 अरब। वैसे तो मुसलमानों के मरने की किसी को परवाही नहीं होती, उनकी अपनी हुकूमतें उनको मारे ही होती हैं, लेकिन आप देखिए 2 अरब आबादी है मुसलमानों की, तो 2 अरब आबादी के मुकाबले में यहूदियों की पूरी दुनिया में तादाद है 1.5 करोड़। इजराइल में रहने वाले हैं सिर्फ 90 लाख, उसमें से भी जो सेकुलर है वो आधे से ज़्यादा है, बाकी मजहबी है। तो वहाँ पर मजहबी और सेकुलर दोनों तरह के रहते हैं, फिर भी वहाँ पर आप देखिए 90 लाख के अंदर से आप 2,500-3 हज़ार बंदा मारा जाए, तो वो जाहिर सी बात है कहाँ 2 अरब कहाँ 90 लाख, तो फ़र्क तो एक बड़ा रेशो का पड़ता है। वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमने फ़ौज के अंदर ये शमूलियत जो इख्तियार की है, फलाना किया था, वो हमने ये कहा था कि अगर हमला हो जाए हमारे ऊपर और हम उसको लड़े और सारी फौजें चढ़ दौड़े हम पर, तो फिर मामला है। जैसे पहली जंगें होती रही, लेकिन ये हमला समझ से बाहर है कि जिसमें इतनी ताकत, यानी आप सोचिए जब इसराइल ताकत के लिहाज से इतना आगे नहीं था, और तब वो बात कह रहे हैं कि अभी तो 57 इस्लामिक ममालिक की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी सरेंडर किया हुआ, वो भी आने को तैयार नहीं है इसराइल के खिलाफ, डर के मारे वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि कोई लड़ने को तैयार नहीं, तो हमास वहां से आपको रॉकेट मिसाइल फायर कर रहे हैं, उनके पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं, पैराशूट के ऊपर वो लोग आ रहे हैं, तो आपसे रोका ही नहीं जा रहा। आपके ड्रोन्स कहाँ हैं जिसको आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं? इंडिया को आप ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप अर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग में आज़रबाईजान को ड्रोन्स दे रहे हैं, अब यूरोप को दे रहे हैं, आप दुनिया भर में ड्रोन्स अपने भेज रहे हैं, और इनके कमाल ड्रोन्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इनके कमाल ड्रोन्स हैं। वो ड्रोन्स ही नहीं रोक पाए इनको, वो दूर से पैराशूट पे आ रहे होते। इनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर कि बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही निशाना लेकर मार देते हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर बताइए कि वहाँ पर लोग इनकार क्यों नहीं करेंगे कि भाई आप हमें फौज के अंदर क्यों ले रहे हैं? वो तो खुल्लम खुल्ला बात करेंगे कि भाई ऐसी सूरत हाल है कि आपने पूरा ये जानबूझकर हमला किया था, आपने पूरा एक गेम प्लान सेट किया हुआ था, और उस गेम प्लान के तहत आपने पहले अपने बंदे मरवाए। देखिए एक तरीका वारदात क्या होता है, पहले आप अपने ऊपर हमला होने देते हैं, आप सिक्योरिटी को पीछे कर देते हैं, सिक्योरिटी को जब आप पीछे करते हैं तो आप हमला होने देते हैं, फिर आपने मुखालिफ पर नाम लगाना होता है, फिर उसको फंसाना होता है। ये पूरी सूरत हाल है। और हालिया तारीखों में आप पिछले दुनिया के अंदर पिछले कोई 10-12 सालों में देख लें, या उससे पहले अगर हम पीछे भी देख लें अमेरिका समेत, तो यही काम होता है, हमला खुद करवाना होता है, उनके अंदर बंदे घुसे होते हैं। अब ये जो सूरत है सामने आ रही है कि हमारे के पास जो मिसाइल हैं, जो रॉकेट हैं, वो उन्होंने ब्लैक मार्केट से लिए जो अमेरिका के थे। तो आप बताइए ना कि सारी सूरत हाल के अंदर ये सारे का सारा जो मामला आ रहा है, ये तो मैनेज नहीं कर पा रहे। यही वो असल में दास्तान है जिसकी वजह से उनके अंदर अब दूसरा मसला सबसे बड़ा, ईरान ने जो बात की, इसलिए इसराइल के अंदर लोग वो डरे हुए क्यों हैं? एक तो उनको पता चल गया कि यार ये मारा गया इन्होंने, दूसरा वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनके प्लान में, इसराइल के प्लान में, यानी बीबी के प्लान के अंदर ये बात भी शामिल हो कि हमने हो सकता और बंदे मरवाने हो। तो वो उनको इसलिए कह रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमने इनको सड़कों पर लेकर आना, हमने फलाना करना, हमने ये करना, हमने वो करना। वो कह रहे हैं इसमें ईरान ने कह दिया है कि जी सारे खित्ते की फोर्सेस आकर लड़ेंगी, और जिसमें जो खास तौर पर प्राइवेट फोर्सेस होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो सारे जाकर लड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर वो जंग मुसल्लत होने वाली है जो आज तक कभी जंग मुसल्लत ही नहीं हुई, और बल्कि वो कई जगहों पर वो रोक भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम गजा के ऊपर ना करो, चढ़ाई करो। और इन्होंने कहा है कि वो जो रिजर्व फौज है इनकी, यानी मिसाल के तौर पर जिन्होंने 2-3 साल ट्रेनिंग ली हुई है, वो उनको मरवाने के लिए तुमने अगले लेवल पर बंदे भेज रहे हो, वो तो अनट्रेंड है, हमास का तो मुकाबला ही नहीं कर सकते, हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला कर सकते हैं क्या? वो ईरान की मलेशिया, इराक की मलेशिया, शाम की मलेशिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं?
वहाँ के ग्रुप्स तो इतने ताकतवर हैं, उनके पास हौसला वो है जो अमेरिका इस्तेमाल करता है। वो कह रहे हैं कि ये कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इनको आप कह रहे हो कि हमने क्लाशनकोव देकर इनको आगे कर दिया, तो तुम्हारी जो सिक्योरिटी थी उसमें फ्रंट के ऊपर तुम्हारे जो लोग थे वो मैनेज नहीं कर पाए, तो ये कैसे मैनेज कर पाए। इसराइल की कैबिनेट के अंदर एक मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा जी, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये काम ना आप करें, आप अभी गजा के ऊपर हमला ना करें, आपको रिजर्व फौज जो है, या तो आप अमरीकी और सारे इत्तेहाद आकर खड़ा हो, आप कह रहे हैं कि इसराइल की रिजर्व फौज ना हो और उसकी फौज की बजाय ये सारे लड़े, तो चले समझ भी आती है, क्योंकि उन्होंने सबने देखा है अफगानिस्तान का हाल। वहां उन्होंने देखा है कि अमेरिका के पास थी टेक्नोलॉजी, उनके पास पैसा था, टूटी हुई जूतियों मालों से अफगान तालिबान से वो लड़ाई करते रहे और वो हार गए। तो वो कह रहे हैं ये क्या तमाशा है, ये क्या मजाक है कि वहां पर वो हरा सकते। इसलिए वो समझते हैं कि मुसलमानों के पास ऐसे जंगजू हैं, ऐसे फाइटर्स हैं कि जो जान देने की परवाह नहीं करते। मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान ने हालिया कहा कि थी उनके पास कई हजार के करीब, कई यानी 30-40 हजार के करीब उनके पास ऐसे लड़ने वाले हैं जो खुद के चमड़ावर, जो कहीं भी जाकर भी लड़ पड़ेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां से वो लड़ाई करने के लिए सारे चढ़ दौड़े तो हमें तो इस सारी सूरत हाल में पता ही नहीं है। देखिए, कोई जो मर्जी कहता रहे, इसराइल ने प्लान तो बड़ा बनाया हुआ था, लेकिन अभी इसको जिस तरह प्लान को एग्जीक्यूट करने के अंदर, यानी किसी भी तरह से, यानी इस प्लान को अमल में लाने के लिए उनसे गलतियां हो रही हैं। यानी जो सूरत हाल आप ये देखें कि दुनिया भर के अंदर इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं आप गजा के ऊपर बमबारी करें, फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि आप 12 लाख लोग यहाँ से निकल जाए, फिर आप कह रहे हैं जी आप यहाँ से पूरी तरह निकल जाए, और वेस्ट बैंक के अंदर भी आपने लोगों को मारना शुरू कर दिए। लोग असल में इस बात को इसराइल के अंदर भी हजम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं यार ये क्या कहानी है, हमारे बंदों को आपने भड़का दिया है, आपने उनको निशाना बनाया है, आपने उनको पूरी तरह तबाह किया है, और उसके बाद आप अब कह रहे हैं कि जी हमने ये सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ों को मैनेज करना है। कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ों को? देखिए, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। असल में कहानी ये है कि तकरीबन इसराइल का 74 साल का जो क़याम है उसमें कभी उनको इस तरह की चीज़ें फेस नहीं करना पड़ी। यानी आप जितना मर्जी कह लें, उनका जो क़याम है 74-75 साल का, उसमें उनको इस तरह की चीज़ें पहले कभी ज़िंदगी के अंदर फेस नहीं करना पड़ी थी कि यानी इनके लोग मर जाते हैं। हमेशा से उनकी डिफेंस फोर्सेस ने फ्रंट पर जाकर लड़ाई की है और उनकी हमेशा तादाद कम थी लोगों की मरने की, हमेशा से ऐसा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जब इजराइल टेक्नोलॉजी की मिराज पर है, उरूज पर है, तो जब उरूज पर है तो तब आप अपने बंदे मरवा रहे हैं, तो हमें तो ये जस्टिफाई नहीं करता। अगर ये ट्रेंड बढ़ता है और इसराइल के अंदर एहतजाज की लहर इसी तरह खड़ी हो जाती है, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि इसराइल के जो मामलात हैं वो कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि आप कितनी देर तक इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करेंगे, या आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे, या आप कितनी देर तक चीज़ें करेंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा, आपने लड़ने के लिए तो अंदर से ही बंदे लेने हैं ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप इन्हिसार करें, जो मर्जी करें, लेकिन इस दफ़ा जो हमला आपके ऊपर हुआ है उसमें असल कहानी ये थी कि पहले आप लोगों को मारते हैं, लोगों को मारने के बाद आप उकसाते हैं, उकसाने के बाद जब वो रिएक्शन देते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी भी काम नहीं करती। आप ये देखें कि इस पर उन्होंने क्या ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हम अपनी जो फौज के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, कोर्ट मार्शल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे बड़े पैमाने पर, और उसकी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो जो कसूरवार हैं उनको सजा दी जाएगी। ये असल में वही ड्रामे होते हैं कि जी हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम सिक्योरिटी लैब्स हुआ, हम ये किया वो किया। ये सारी कहानी होती है, टोपी ड्रामा होता है। आपने कुछ नहीं करना क्योंकि आप खुद इस खेल में शामिल हो। जब आपने कुछ करना ही नहीं है, आप इस खेल में शामिल हो, आप उस लड़ाई के अंदर शामिल हो, तो बताइए कहानी कहाँ पर जाएगी। सो इसराइल के अंदर अगर ये रिएक्शन आ रहा है फौज के अंदर और रिजर्व फौजियों के अंदर, तो आप ये देखें कि फिर वो जस्टिफाई करता है कि भाई आप बंदे तो रोक नहीं पाए, तो हमारी भी कुर्बानी दे देंगे। प्लान आपका क्या है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।